अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक ही चीज कहना चाहता हूं। मैंने कई बार बोला है, हम राजनीति में आए हैं। राजनीति में आने के बाद जब आप सत्ता में होते हो, आपके अंदर अहंकार आ जाता है। अहंकार मत करना कभी भी। इन दूसरी पार्टियों से सीखो, जब जब इन्होंने अहंकार किया, इनका क्या हाल हुआ, इनका क्या हाल हुआ, इनके नेताओं का क्या हाल हुआ। और कभी आज ये जिस तरह से बीजेपी वाले गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, इनसे गुंडागर्दी मत सीखना। मैं इनके एक बहुत बड़े नेता हैं, नाम लेना ठीक नहीं है। उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले ट्वीट किया है, मैं वो ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने ट्वीट किया है, तुम लोगों को जहर उगलने की इतनी जल्दी है कि ठीक से पूरा न्यूज भी नहीं पढ़ते। उसी न्यूज में लिखा है कि तुम्हारे बाप के जमाने से चली आ रही पुरानी। ये इनके सीनियर नेता की भाषा है। ये इनके सीनियर नेता ने ट्वीट किया है, तुम हरामी के पिल्लों को जहर उगलने की इतनी जल्दी है, हरामजादे। क्या हम ऐसा भारतवर्ष चाहते हैं? मैं आम आदमी पार्टी से हूं, कोई बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से है, कोई समाजवादी पार्टी से है, कोई इस पार्टी से, कोई हैं तो इसी देश के। यार ये गाली गलौज क्यों कर रहे हो? ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये भारत की सभ्यता नहीं है। मैं आज आम आदमी पार्टी वालों से कहना चाहता हूं, कभी गाली गलौज मत करना। हम हार जाएंगे, हमें हारना पसंद है, हमें हारना मंजूर है, हमें नहीं चाहिए सत्ता, लेकिन कभी इस किस्म की गुंडागर्दी और गाली गलौज किसी के साथ मत करना। दूसरी बात, कभी बेईमानी से चुनाव मत लड़ना। हमने इस देश के अंदर पहली बार यह साबित कर दिया है कि ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते जा सकते हैं। आज ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने बेईमानी का पैसा इकट्ठा करके गोवा का चुनाव लड़ा। आज मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एक भी बेईमानी का पैसा गोवा के अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर हमने बेईमानी के पैसे से गोवा का चुनाव लड़ा होता, भाई साहब आज मैं यहां खड़ा नहीं होता, मैं जिंदगी भर जेल के अंदर सड़ रहा होता। आज मैं चौड़ी छाती करके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ईमानदार हूं। और आज मैं यहां से फिर से मांग करना चाहता हूं, अगर बीजेपी में हिम्मत है तो नवंबर के महीने में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली का भी चुनाव करके दिखाए। और नहीं तो मान ले कि हार गए, वो डर गई बीजेपी, हार गए वो। और नहीं तो अभी चुनाव करो, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तुम चुनाव करके दिखाओ नवंबर के महीने में। दोस्तों, मैंने अपने 2 करोड़ लोगों को परिवार माना है। आप सब मेरा परिवार हो। अब अगर आपके घर में महंगाई हो रही है बहुत ज्यादा, मोदी जी ने महंगाई कर दी, तो क्या मैं चुप बैठा रहूं? मेरे को कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैंने आपकी बिजली फ्री कर दी, बताओ क्या कसूर करा? मैंने आपका पानी फ्री कर दिया, बताओ क्या कसूर करा? दिल्ली की सारी महिलाएं मेरे को अपना भाई मानती हैं। मैंने अपनी बहनों के लिए बस का किराया मुफ्त कर दिया, बताओ क्या गलत करा? दिल्ली के जितने बच्चे हैं उनको मैं अपना बच्चा मानता हूं, उनके लिए मैंने अच्छे स्कूलों का इंतजाम कर दिया, बताओ क्या गलत करा? मोदी जी कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी दे रहा है, फ्री की रेवड़ी दे रहा है, फ्री की रेवड़ी दे रहा है, मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है केजरीवाल, मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, अगर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना मुफ्त की रेवड़ी है, तो हां केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। अगर दिल्ली के लोगों को अच्छा इलाज देना मुफ्त की रेवड़ी है, हां केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। अगर दिल्ली के लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाना, बिजली की फ्री करना मुफ्त की रेवड़ी है, हां केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। आज मैं मुफ्त की रेवड़ियां लेके आया हूं। ये एक पैकेट है, इसमें 6 रेवड़ी हैं। आप जब यहां से जाओगे तो बाहर गेट पे आपको एक एक पैकेट मिलेगा, 6 रेवड़ी का। केजरीवाल ने 6 मुफ्त की रेवड़ी दी है दिल्ली के हर नागरिक को। ये 6
इसमें 6 मुफ्त की रेवड़ी है। कौन कौन सी है? पहली रेवड़ी मुफ्त बिजली, दूसरी रेवड़ी मुफ्त पानी, तीसरी रेवड़ी बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, चौथी रेवड़ी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, पांचवी रेवड़ी सबके लिए फ्री और शानदार शिक्षा, छठी रेवड़ी सबके लिए मुफ्त अच्छा इलाज। ये 6 रेवड़ी दे रहा हूं, 7वीं रेवड़ी आने वाली है, हर महिला को 1000-1000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में। मैं आज अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक ही चीज कहना चाहता हूं। मैंने कई बार बोला है, हम राजनीति में आए हैं। राजनीति में आने के बाद जब आप सत्ता में होते हो, आपके अंदर अहंकार आ जाता है। अहंकार मत करना कभी भी। इन दूसरी पार्टियों से सीखो, जब जब इन्होंने अहंकार किया, इनका क्या हाल हुआ, इनका क्या हाल हुआ, इनके नेताओं का क्या हाल हुआ। और कभी आज ये जिस तरह से बीजेपी वाले गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, इनसे गुंडागर्दी मत सीखना। मैं इनके एक बहुत बड़े नेता हैं, नाम लेना ठीक नहीं है। उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले ट्वीट किया है, मैं वो ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने ट्वीट किया है, तुम लोगों को जहर उगलने की इतनी जल्दी है कि ठीक से पूरा न्यूज भी नहीं पढ़ते। उसी न्यूज में लिखा है कि तुम्हारे बाप के जमाने से चली आ रही पुरानी। ये इनके सीनियर नेता की भाषा है। ये इनके सीनियर नेता ने ट्वीट किया है, तुम हरामी के पिल्लों को जहर उगलने की इतनी जल्दी है, हरामजादे। क्या हम ऐसा भारतवर्ष चाहते हैं? मैं आम आदमी पार्टी से हूं, कोई बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से है, कोई समाजवादी पार्टी से है, कोई इस पार्टी से, कोई हैं तो इसी देश के। यार ये गाली गलौज क्यों कर रहे हो? ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये भारत की सभ्यता नहीं है। मैं आज आम आदमी पार्टी वालों से कहना चाहता हूं, कभी गाली गलौज मत करना। हम हार जाएंगे, हमें हारना पसंद है, हमें हारना मंजूर है, हमें नहीं चाहिए सत्ता, लेकिन कभी इस किस्म की गुंडागर्दी और गाली गलौज किसी के साथ मत करना। दूसरी बात, कभी बेईमानी से चुनाव मत लड़ना। हमने इस देश के अंदर पहली बार यह साबित कर दिया है कि ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते जा सकते हैं। आज ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने बेईमानी का पैसा इकट्ठा करके गोवा का चुनाव लड़ा। आज मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एक भी बेईमानी का पैसा गोवा के अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर हमने बेईमानी के पैसे से गोवा का चुनाव लड़ा होता, भाई साहब आज मैं यहां खड़ा नहीं होता, मैं जिंदगी भर जेल के अंदर सड़ रहा होता। आज मैं चौड़ी छाती करके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ईमानदार हूं। और आज मैं यहां से फिर से मांग करना चाहता हूं, अगर बीजेपी में हिम्मत है तो नवंबर के महीने में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली का भी चुनाव करके दिखाए। और नहीं तो मान ले कि हार गए, वो डर गई बीजेपी, हार गए वो। और नहीं तो अभी चुनाव करो, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तुम चुनाव करके दिखाओ नवंबर के महीने में।